हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, आज ये वीडियो उन सभी के लिए है जो सीयूटी यूजी की काउंसलिंग करवा रहे हैं और सीयूटी यूजी की काउंसलिंग में जिन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए है कि कब इसकी फर्स्ट काउंसलिंग आने वाली है, क्या हमारा लिस्ट में नाम आया है और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों के लिए मैं आज आपको आपसे बात करने वाला हूँ। एकदम आपकी ओरिजिनल वेबसाइट से बात करने वाला हूँ, किसी भी प्रकार की कोई हेरफेर नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि आप भी खुद क्या करिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी को, चाहे यूजी पीजी, आप किसी भी कैसे भी स्टूडेंट है, आप ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए और ओरिजिनल वेबसाइट से ही नोटिफिकेशन के थ्रू सारी चीज़ें चेक करिए कि सारी चीज़ों का विश्वास आप किसी भी वीडियो के थ्रू यूट्यूब के किसी भी मेंबर से मत कीजिएगा, खुद चेक करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आइए। वेबसाइट आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सर्च करोगे तो आ जाएगी। उसके बाद में आप लोगों के यहाँ एडमिशन दिखेगा। एडमिशन आपको सभी जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सभी में ऐसे ही ऑप्शन आएगा, उसमें ऐसे ही एडमिशन 26-27 लिखा आएगा। उसके बाद में आप लोगों को अगर अपना पोर्टल लॉगिन करना है तो नीचे आओगे तो यूजी एडमिशन पोर्टल सीयूटी सेशन 26-27, आपका जो सेशन है वो 26-27 सेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर पोर्टल लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज हो चुका है, तो और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अपना लॉगिन कर सकते हैं पोर्टल। उसके बाद में हम लोग वापस आते हैं और वापस आके हम लोग चेक करते हैं अपना नोटिफिकेशन कि हमारा फर्स्ट काउंसलिंग कब होने वाला है और उसका नोटिफिकेशन कब आया और क्या हमारा लिस्ट में नाम आया है, क्या हमारी कट ऑफ गई है। तो सारी चीज़ें कट ऑफ आ चुकी है, मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ भी आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोटिस रिगार्डिंग शेड्यूल एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो तो पीजी का है, हम लोग अभी यूजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना पुराना नहीं है, एक सेकेंड। ठीक है, डॉक्यूमेंट यूजी, ठीक है, नोटिस रिगार्डिंग फर्स्ट काउंसलिंग। ठीक है, अब ये फर्स्ट काउंसलिंग का नोटिस है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सीयूटी यूजी का फर्स्ट काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया है। उस नोटिफिकेशन को जब हम लोग देखते हैं तो काउंसलिंग के बारे में हमारे, तो यूजी फर्स्ट काउंसलिंग इंक्लूडिंग जो एनसीईटी के मेंबर हैं जिन्होंने एनसीईटी का एग्ज़ाम दिया था, सीयूटी पीजी का नहीं, एनसीईटी का एग्ज़ाम दिया था, उसके थ्रू भी 10 और 12 अगस्त को आपको काउंसलिंग है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि हम लोग कौन से मोड में काउंसलिंग करवाएंगे, ये हम लोग वेरी सून बताएंगे। ये अगले नोटिफिकेशन में इन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग उससे अगला नोटिफिकेशन देखते हैं कि क्या है अगला नोटिफिकेशन। ठीक है, हाँ, उसके बाद में एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट ऑफ यूजी। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो अगर आपने फॉर्म सही से भरा है, लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स ऑफ यूजी एडमिशन काउंसलिंग 26-27 में आप लोग आ जाइए। यहाँ पर जो भी आपका ग्रुप है, जैसे मान लो कि ये बायो ग्रुप है, इसके अंदर आप लोग चेक कर दीजिए। अगर आपका नाम है तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका यहाँ पर नाम आ गया है। दूसरी बात है कि आपको मेल आया है। ठीक है, सभी को मेल आया है और मेल में आपको लिंक दिया गया है, आपका नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, आप लोग अपना अपना मेल चेक करते रहिएगा। तो मेल की भी बात हमने कर ली है और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की भी हमने बात कर ली है। अब हम लोग कर रहे हैं कि काउंसलिंग के बारे में, फर्स्ट काउंसलिंग एंड कट ऑफ शेड्यूल एंड काउंसलिंग कट ऑफ के मार्क्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि द काउंसलिंग ऑफ यूजी प्रोग्राम विल बी इन ऑफलाइन मोड। तो काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन मोड में होने वाली है और 10 और 12 अगस्त की काउंसलिंग होगी। वो डेट आपने पहले ही से ही देख लिया है। ठीक है, अगर अच्छा कोई रीज़न है आपके पास और आप नहीं आ सकते 10 से 12 तारीख को, अगस्त को नहीं आ सकते, कोई अच्छा रीज़न है, ठीक है, अनअवॉइडेबल अगर रीज़न है, तो आप वहाँ पर
जो काउंसलिंग है वो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, लेकिन अच्छा रीज़न होना चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके पास एनसीसी कोटा है तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। वो भी यहाँ पर दिया गया है कि आपका 5% आपका एनसीसी कोटा से फ़ायदा मिलेगा। तो मेरिट का जो स्कोर है वो कैसे बनेगा, सबसे पहले सीयूटी यूजी का स्कोर बना, उसके बाद वेटेज जिसमें एनसीसी और एनएसएस का भी आपको वेटेज मिलेगा, कि एनएसएस का भी यहाँ पर वेटेज की बात की गई है, ठीक है। अलग अलग सर्टिफिकेट के माध्यम से जो भी सर्टिफिकेट है आपका उसके अनुसार, ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको काउंसलिंग के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखते हैं तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म भरा था आपने, इसका जो वो फॉर्म आपको यहाँ से, आपको सबसे पहले जो पोर्टल का फॉर्म भरा था वो पोर्टल का वाला फॉर्म लेके जाना है, उसके बाद में टीसी लेके जाना है, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो लेके जाना है, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद में आपको ओरिजिनल मार्कशीट 12th की भी लेके जानी है, उसके साथ सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अब किसी राज्य में सर्टिफिकेट अलग होता है तो भी लेके जाना है, साथ में है तो भी लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पर हाँ, अगर आपने 12th में, अगर आपका 12th का रिजल्ट आ गया है तो सही बात है, अगर रिजल्ट नहीं आया है किसी भी स्टेट में तब आपको वहाँ पर मतलब आपको अपेयरिंग का एग्ज़ाम्स का वहाँ पर रिजल्ट अवेटेड का आपको प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा उस स्कूल से या फिर उस बोर्ड से आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, जो भी आपके गवर्नमेंट के थ्रू है, SC ST OBC जो भी इनकम सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो, ठीक है। नहीं तो ऐसा कोई फिजिकली चैलेंज, अगर आपने फिजिकली चैलेंज है और डिफेंस में अगर आपके पिताजी वगैरह डिफेंस में है तो भी आप लोग यहाँ पर अगर एप्लीकेबल है तो ले जा सकते हैं। पासपोर्ट फ़ोटो आपको 7-8 पासपोर्ट फ़ोटो लेके जाना है, ठीक है। और ठीक है, आपको यहाँ पर पासपोर्ट फ़ोटो के बाद में यहाँ पर दिखाया गया सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, आपको जो भी सेट है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका एक सेट बनाना है, और सेट में आपको कितने 2 से 7 मतलब लगभग आप 4 या 5 सेट लेके जाइए, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करवा के अलग अलग सेट बना लीजिए, और वो सेट को आप लोग वहाँ पर लेके जाइए और सबके ऊपर खुद का साइन कर लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, चाहे आप कोई भी डॉक्यूमेंट, इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग 31 अक्टूबर तक आप लोग को वहाँ पर टाइम दिया जाएगा, तब तक आप ओरिजिनली सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अंडरटेकिंग दिया जाएगा, वो अंडरटेकिंग फॉर्म भराया जाएगा, और उसके बाद आपको लास्ट डेट कितनी है, 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, तब तक आपको वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको जमा करना पड़ेगा, तब तक 31 अक्टूबर तक, ठीक है। उसके बाद में मैं काउंसलिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग में कट ऑफ की बात की गई है, वेन्यू की बात की गई है, टाइम की बात की गई है, तो अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट के अनुसार अलग अलग कट ऑफ गई है, अलग अलग आपके टाइम रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, वेन्यू अलग अलग दिया गया है, और अलग अलग कट ऑफ दी गई है। आप अपने कट ऑफ के अनुसार, आप अपने डिपार्टमेंट के अनुसार आप अपनी कट ऑफ को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका प्रोग्राम जो भी है, आपने आर्ट्स में लिया है, चाहे आपने साइंस में लिया है, चाहे आपने किसी में भी कॉमर्स में लिया है, ठीक है, किस में भी लिया है, आप अपना प्रोग्राम देख लीजिए, डेट देख लीजिए, रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिए और वेन्यू देख लीजिए, ठीक है। मैंने कहा है, वैसे आप लोग नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं देख सकते तो आप लोग, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपना कैटेगरी, अपना यहाँ पर अपना कैटेगरी के अनुसार, और अपना कैटेगरी के अनुसार अपना मार्क्स देखते रहिए, ठीक है। उस मार्क्स के अनुसार ये कट ऑफ मार्क्स है, मतलब आपको अगर इससे ऊपर मार्क्स है तो काउंसलिंग के लिए जाना है, नहीं तो फिर नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम जो भी है, आपने आर्ट्स में लिया है, चाहे आपने साइंस में लिया है, ठीक है, किसी में भी कॉमर्स में लिया है, ठीक है, किस में भी लिया है, आप अपना प्रोग्राम देख लीजिए, डेट देख लीजिए, रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिए और वेन्यू देख लीजिए, ठीक है। मैंने कहा है, वैसे आप लोग नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं देख सकते तो आप लोग, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपना कैटेगरी, अपना मार्क्स देखते रहिए, ठीक है। उस मार्क्स के अनुसार ये कट ऑफ मार्क्स है, मतलब आपको अगर इससे ऊपर मार्क्स है तो काउंसलिंग के लिए जाना है, नहीं तो फिर नहीं जाना है, ठीक है।
अगर आपके मार्क्स 165, BFA की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी प्रोग्राम है आपका, ये फाइन आर्ट्स वाला डिपार्टमेंट में आपकी काउंसलिंग होगी। कब होगी? 10 तारीख को होगी। और टाइम है आपका 10 बजे रिपोर्टिंग का। काउंसलिंग आपका 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और डॉक्टर हरी सिंह यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले डिपार्टमेंट में आपको जाना है। और जनरल वाले 165 से ऊपर वाले सब जा सकते हैं। और बाकी जितने भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो सब लोग जा सकते हैं, जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया सब लोग। केवल जनरल वालों को छोड़ के बाकी सब लोग जा सकते हैं। लगभग 1-2 डिपार्टमेंट है इसके अंदर अलग अलग कट ऑफ गई है, बाकी लगभग बाकी जितने भी SC ST वाले, EWS वाले, डिफेंस वाले सब लोग जा सकते हैं। फिर भी एक बार आप लोग कंफर्मेशन के लिए सारी कट ऑफ देख के जाइएगा। फिर भी सब के सब कट ऑफ देख के जाना, ठीक है। आप लोग अपनी कट ऑफ देखते रहिएगा। मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप स्क्रॉल करते हुए आप अपने डिपार्टमेंट के अनुसार कट ऑफ देखते रहिए, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार। जैसे यहाँ पर BCA कोई 11 तारीख को जाना है, फिजिक्स में जाना है, ठीक है। और आपका 300 मार्क्स इसका कट ऑफ गया है, ठीक है। और जनरल का 300 गया है, बाकी सबको जाना है। EWS का 245, OBC का 248, SC का 168 और ST को सबको जाना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक सेकंड दोस्तों। तो आप अपने डिपार्टमेंट के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं, कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। और B फार्मा का देख लीजिए, और उसके बाद में BA LLB का आप लोग देख लीजिए। आप अपने डिपार्टमेंट के अनुसार लॉ डिपार्टमेंट में जाना है, 10 तारीख को जाना है। लेकिन 10 तारीख में एक को 11 बजे, एक को 2 बजे जाना है। आप अलग अलग अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लो। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, ठीक है। यहाँ EWS का अलग है, OBC का अलग है, SC का अलग है, ST का अलग है, ठीक है। और BA वालों को 10 और 11 तारीख को जाना है, ठीक है। स्वर्ण जयंती हॉल के अंदर जाना है। और कट ऑफ 223 गई है। बाकी जनरल वालों को और 169 से ऊपर वालों को जाना है 11 तारीख को। और बाकी जो भी बचेंगे उसको जाना है 12 तारीख को। BCom वालों को जाना है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जाना है। इनको 10 तारीख वालों को 306 तक जाना है। और जो 306 से ऊपर वाले हैं बाकी सबको EWS OBC SC ST को आपको कब जाना है? 11 तारीख को जाना है, ठीक है। BSc बायो ग्रुप 10 तारीख को जाना है 415 नंबर तक। और ठीक है, और यहाँ पर इनका जो वेन्यू दिया गया वो कनात भवन, डॉक्टर हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय, ठीक है। और BSc 11 तारीख को उनको जाना है जिनका नंबर 266 EWS, 278 OBC, 220 SC और ST वालों को सबको। मैथ वाले आप भी देख लीजिए, अपना डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में काउंसलिंग है 10 तारीख और 11 तारीख को, ठीक है। BBA डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जनरल 332 गया है, बाकी सबको जाना है, ठीक है। BBA ऑनर्स सेम हो गया, EWS 256, OBC 264, ये कट ऑफ है, ठीक है। BA ऑनर्स वैदिक स्टडीज 11 तारीख को जाना है, वैदिक स्टडीज के अंदर जाना है और सबको जाना है। और बैंकिंग फाइनेंस वालों को जनरल वाला 274 नंबर तक जाना है और 11 तारीख को जाना है। परफॉर्मिंग आर्ट्स वालों को, ठीक है, इनको भी सबको जाना है, सब एप्लीकेट है, ठीक है। और यहाँ पर हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक वालों को सबको जाना है, सब एलिजिबल है म्यूजिक डिपार्टमेंट के अंदर, 10 तारीख को जाना है। बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल एंड मास कम्युनिकेशन 10 तारीख को जाना है। और जनरलिज्म में जाना है डिपार्टमेंट में, और जनरल वाले 200 नंबर से ऊपर वाले जा सकते हैं, EWS 150, OBC 132 और बाकी सब भी एलिजिबल है,
और बीए इंग्लिश वालों को 12 तारीख को जाना है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाना है। जनरल वाले 196 और बाकी सब एलिजिबल है बिना किसी कट ऑफ के। ठीक है दोस्तों, ये था हमारी कट ऑफ का शेड्यूल डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का। और भी जितनी यूनिवर्सिटी है मैं अब आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपकी काउंसलिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।